स्पॉटलाइट भी कर दूं? अच्छा हुआ हुआ। आवाज आ रही बच्चों? यस सर। अच्छा, वो असल में इंटरनेट वो यस बंद हो सर, गया आवाज था आ रही है। अच्छे से, यूपीएस ही बंद हो गया था, स्कैन का यूपीएस खुद ही ऑन हो जाता खुद ही बंद हो जाता। इतनी ऑटोमेशन जो है ना वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। लाइट का नहीं, वो मेरा ख्याल कोई गुजरते हुए ना किसी का पाउंड लगा होगा ना तो वो हो गया होगा। तो बच्चों अब आगे इंशाल्लाह 19 से क्लास में फिजिकल हो जाएगी ना, फिर ये टेंशन खत्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब टैक्सेबल लॉसेस की हम बात करते हैं, ठीक है जी। कल वाली एग्जांपल आपके सामने होगी, ठीक है। और कल कितना टैक्सेबल लॉस था, काउंटिंग लॉस कितना था, बस मुझे बता दो ताकि मैं अगला डाटा बना लूँ। 75,000, ठीक है।
अब हम कहते हैं जी वो कौन सा ईयर था फॉर द ईयर एंडेड? अब मैं लेता हूं फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020 आएगा। तो मैं लिखता हूं जी प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स वो हमारा 170,000 है। ठीक है जी। तो अब इसमें वही एडजस्टमेंट लेते हैं। नंबर 1 अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है पिछले साल कितनी थी अकाउंटिंग और टैक्स? चले वो लिखा हुआ है ना उसी को फॉलो करना है, ठीक है, वो तो वही देगा। और क्या था नंबर 2? प्रोविजन वारंटी। तो अब मैं सिर्फ लिखता हूं नंबर 2 वारंटी प्रोविजन पिछले साल कितनी थी और इस साल हम कहते हैं 24,000 और पेमेंट जो की है आपने वो 21,000 की। ठीक है। और कुछ लिया था हमने पीछे? डिसअलाउड एक्सपेंस लिया था। अब मैं लेता हूं एग्जेम्प्ट इनकम। $6,000 ले लेते, काफी। टैक्स रेट वही रखेंगे। ठीक है जी। अब इस ये कंटिन्यूएशन में रखना, प्लीज ये याद रखना जो कल हम एग्जांपल कर रहे थे उसकी कंटिन्यूएशन है। ठीक है। तो पिछले साल हमारे टैक्सेबल लॉसेस आए थे, उस पर हमने डेफर टैक्स भी क्रिएट किया था, वो भी उसी का बैलेंस आगे आएगा ना। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, करंट टैक्स निकालना है। तो करंट टैक्स निकालूंगा तो मैं ऑब्वियसली स्टार्ट करूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 170,000। अब इसमें जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है वो नेचुरली हमारी एड बैक होगी 20,000, वो तो सेम रहेगी ना जो हमने कैलकुलेट की है। और जो टैक्स डेप्रिसिएशन है वो 20,000 है ना, ये टैक्स 25 है, वो लेस कर देते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अब आगे चलिएगा। जो प्रोविजन है जो ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन आपने क्रिएट की है 24,000, वो एक्सपेंस होता है ना। जब प्रोविजन क्रिएट करते हो ना तो एक्सपेंस होता है, तो उसको ऐड बैक कर दो, टैक्स इसको नहीं मानता। तो अब इसको ऐड कर लो, प्रोविजन चार्ज चुकी है। लेकिन टैक्स की दूसरी तरफ ये कहता है जी चार्ज आपने 24 की है, टैक्स ये कहता है कि जी आप उस प्रोविजन को एक्सपेंस ले सकते हो जो एक्चुअल आपने पे की है। एक्चुअल जो पे की है वो 21,000, वो माइनस कर दो। अच्छा, उसके बाद एग्जेम्प्ट इनकम है, यकीनी बात है ये भी माइनस होगी क्योंकि ये टैक्स के पॉइंट ऑफ से टैक्सेबल नहीं है ना। ये 6,000 माइनस किया। अब यहां तक पहले टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो प्रोविजन चार्ज आपने 24,000 किया है सर, जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल की थी लेजर बनाकर, तो सर ये दोनों सम नहीं होने चाहिए थे एसओसीआई की वैल्यू निकालने के लिए 24 और 21? नहीं, इस क्वेश्चन में जो ये मैंने लिखा है ना प्रोविजन वारंटी इतनी क्रिएट की है, ठीक है, ये वारंटी प्रोविजन क्रिएटेड है, ये बैलेंस नहीं है प्लीज। ओके सर। ठीक है, ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस होता तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो फिर लेजर के थ्रू मैं निकालता 162,000। अच्छा, अब इसमें वैसे तो नॉर्मली इसी पे टैक्स निकालते हैं, अभी नहीं। अब जो पीछे कैरी फॉरवर्ड किया था ना उसको ब्रॉड फॉरवर्ड करो। अब मैं यहां इसको एडजस्ट करूंगा, टैक्सेबल लॉसेस ब्रॉड फॉरवर्ड। अब टैक्सेबल लॉसेस कितने थे पिछले साल? टैक्सेबल लॉस, अकाउंटिंग नहीं, 59,000। इसको लेस करूंगा, अब रिमेनिंग आ गया 103,000। अब मैंने जो इस साल टैक्स निकालना है वो 162 पे नहीं, rather it will be calculated on 103,000। तो जब मैं करंट टैक्स लूंगा
वो एट अ रेट ऑफ 30% हमने लिया था ना टैक्स रेट, तो 30% ले लो 103 का, 30,900। अब आइएगा उसी तरह डेफर टैक्स की कैलकुलेशन। एसेट और लाइबिलिटी, कैरिंग वैल्यू, टैक्स बेस, और आगे डिफरेंस बाद में लिख लेते हैं हम, टैक्सेबल और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और इस पर डेफर टैक्स लाइबिलिटी होगी और उस पर डेफर टैक्स एसेट होगा। अच्छा, अब एसेट ओपनिंग नहीं आपने कहा, ओपनिंग पिछले साल हो चुका है। इस साल आपने सिर्फ ये करना है कि आपने देखना है कि एसेट की कैरिंग वैल्यू क्या थी, पीपीई की। पिछले साल कैरिंग अमाउंट क्या थी, पिछले साल का डेफर टैक्स ओपन कर लीजिएगा, 80,000, और आपने मजीद 20,000 की डेप्रिसिएशन ली, 60,000 आ गया। टैक्स बेस पिछले साल आई थिंक 75,000 थी, इस साल 50,000 हो गई, क्योंकि 25 और लेस हो गया, 50,000। अब ये डिफरेंस मेरा टैक्सेबल डिफरेंस हो गया 10,000, ये टैक्सेबल है। अब मुझे प्रोविजन चाहिए। अच्छा, प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस ये नहीं है 24,000, ये वो है जो आपने ड्यूरिंग द ईयर क्रिएट की है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका टी अकाउंट बनाना है। जब टी अकाउंट बनाऊंगा तब क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा ना। पिछले साल की प्रोविजन क्या थी, वो ओपनिंग बैलेंस हो गया 15,000। जितनी अमाउंट आपने एसओसीआई को चार्ज की है, जो क्रिएट की है, वो 24,000 है, और जितनी आपने पेमेंट की है वो डेबिटेबल, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, तो ऑटोमेटिकली मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 39 माइनस 21, 18। और अगर ये प्रोविजन का बैलेंस होता तो फिर एसओसीआई वाली अमाउंट मैं इस तरह निकाल लेता, ठीक है। तो ये 18,000 की जो अमाउंट आ रही है, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो गया, कैरिंग वैल्यू आ गई। बताइए इसकी टैक्स बेस क्या होगी, 0। तो ये कौन सा डिफरेंस हुआ, डिडक्टेबल। यही दो आइटम थी, अब नेट निकालो तो डिडक्टेबल डिफरेंस आया 8,000 का, ठीक है। और इसमें टैक्स कितना बनेगा, डेफर्ड टैक्स एसेट 2400। अच्छा, इसके बाद हमने अगर याद हो पिछले साल लिया था टैक्सेबल लॉसेस पर डेफर्ड टैक्स एसेट, अब नहीं आएगा। क्यों, अब मेरा जो टैक्सेबल लॉसेस है 0 हो चुका है, 59 पूरे का पूरा एडजस्ट कर लिया हुआ है। अगर पूरा एडजस्ट ना होता तो जितना बैलेंस था वो फिर भी आना था, तो जो एडजस्ट हो गया छोड़ दो, खत्म हो गई कहानी, उसको कुछ भी नहीं करना। ये लीजिए, अब इससे आगे जरा वो हम देखते हैं रिकंसाइल करके। देखो आपका एसओसीआई में कैसे शो करोगे, अब मैं उसका प्रॉपरली फॉर्मूला बना रहा हूँ, तो अब आप समझ गए हो ना, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स लूंगा मैं 170,000, और इस पे टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करता हूं अभी आपके सामने, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये एक्सट्रैक्ट बन गया इसका। और मैंने टैक्स एक्सपेंस निकालना है, तो ये 11 नंबर नोट में दो चीजें आएंगी। एक करंट टैक्स, करंट टैक्स मेरा आ रहा है 30900, क्योंकि इसमें अंडर ओवर तो कोई नहीं है ना। और जो डेफर्ड टैक्स है उसके लिए यकीनन कैलकुलेशन करनी है ना, फॉर द ईयर चाहिए, ये फॉर द ईयर नहीं है 2400, समझ आ गई, ये तो एज एट है। अब 11.1 में मैं डेफर्ड टैक्स निकालता हूं, इसमें डेफर्ड टैक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या था जी पिछले साल, 3,000, 9,000। वो हमने जो डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन की थी उस पे, उसके बाद जो टोटल किया था वो कितना आ रहा था एसेट, सिर्फ 3,000। नहीं सर, डेफर्ड टैक्स में 2700 आ रहा है। 20,000 सर, ये 20,007,
3,000 आ रहा था प्लस 17 जी 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 बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ ना। 2700 और चीज होती है। 2700 कैसे लिखोगे जाज 20,700 को ना, मैं 2700 कह रहे हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। अब इसी तरह डेफर्ड टैक्स एसेट का क्लोजिंग बैलेंस लेना है। क्लोजिंग बैलेंस अभी निकाला है 2400। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि जब डेफर्ड टैक्स एसेट कम होता है तो ये चार्ज है या इनकम है? चार्ज। तो मैं इसको चार्ज लिखता हूं और चार्ज जो है वो प्लस में आएगा, तो ये इसको माइनस कर दो तो चार्ज आ जाएगा। तो कितना आया 18,400। ठीक है नहीं 14,300 18,300 ये चार्ज आया, ये 18,300 यहां पर आ गया। करंट और डेफर्ड टैक्स को ऐड कर दो, ये फॉर द ईयर था 49,100 200 49,200। ये जो 49,200 आया वो यहां ले आओ, कितना बन जाएगा? अच्छा अब देखो, अब मुझे आप बताओ विदाउट कैलकुलेशन, मुझे बताओ क्या एटीआर ईटीआर इक्वल आना चाहिए? मैंने कहा विदाउट कैलकुलेशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एग्जाम्प्ट इनकम है। व्हेन देयर इज अ परमानेंट डिफरेंस कैसे इक्वल आ सकता है? तो वैसे भी देखो अब के को 170 के 30% 51 आता है, ये 49,200 आ रहा है, तो क्या करूं? रिकंसिलिएशन बनाता हूं। तो मैं लिखता हूं टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है 170, इसका 30% लें तो 51,000। अब लेता हूं टैक्स ऑन एग्रीकल्चर एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम कितनी है मेरी 6,000 का 30% 1,800। ये प्लस करूंगा माइनस, एग्जेम्प्ट इनकम है ना और इनकम पे टैक्स बचेगा, तो ये 49,200 देख लो एग्जैक्टली टैक्स एक्सपेंस के इक्वल आ गया। तो एक चीज याद रखें, जिस साल में आपका टैक्सेबल लॉस एडजस्ट हो रहा है, थैंक यू, जिस साल में टैक्सेबल लॉस एडजस्ट हो रहा है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, डेफर्ड टैक्स में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यहां पर जाके मैंने इसको एडजस्ट किया। हाँ जिस साल में लॉस आ रहा है पिछले साल, वहां उस पर डेफर्ड टैक्स क्रिएट किया, क्योंकि डेफर्ड टैक्स एज एट होता है। जब साल के एंड पे है ही नहीं लॉसेस, इस साल के एंड पे लॉसेस तो नहीं है ना, तो खत्म हो गया, बस छोड़ दो, वो खुद ही एडजस्ट हो गया असल में। अब मेरे 2 पॉइंट रह गए हैं। कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, जो इनकम है उसका वही एटीआर लगेगा। हाँ यानी इसका मतलब ये 6,000 इनकम जो मेरे अकाउंटिंग प्रॉफिट में शामिल है ना, वो सेव हो गई ना, तो वो माइनस कर दिया, वो मुझे पे नहीं करना, टैक्स खुद कह रहा है ना पे करो, लॉ कहता है ना। लीजिए अब जो 2 पॉइंट कर रहा हूं ना, ये पेपर में मस्ट आते हैं, ठीक है। और इसमें जो आखिरी वजह थोड़ा सा टफ है, इतना भी नहीं। डिसअलाउड एक्सपेंस हम पढ़ते आ रहे हैं। डिसअलाउड एक्सपेंस क्या होता है, कौन सा डिफरेंस है? परमानेंट डिफरेंस। क्या ऐसा मुमकिन है कि आपका जो डिसअलाउड एक्सपेंस है वो उस साल के लिए टेम्परेरी डिफरेंस बन जाए? अभी तक तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं ना, परमानेंट डिफरेंस है। यस, कब?
जब टैक्स कोई एक्सपेंस को हमारे डिसअलाउ करती है तो हमारे पास एक राइट होता है अपील का। अगर मैं अपील में जाता हूं यानी उसके एक्सपेंस को डिसअलाउ करने को चैलेंज करता हूं, तो फिर वो डिसअलाउड एक्सपेंस उस साल का परमानेंट डिफरेंस नहीं होगा, वो वक्ती तौर पे वो टेम्परेरी हो जाएगा। बात लॉजिक समझो ना, वो टेम्परेरी होने की रीजन भी है क्योंकि अभी तो एडजस्टमेंट फ्यूचर में होनी। अच्छा, अगर फ्यूचर में नहीं होती वो बात का मसला, उसकी तरफ आ रहा हूं, ठीक हो गया। एक साल अगले साल आ जाता है, अगले साल अपील का फैसला आता है और अपील के फैसले में वो कुछ एक्सपेंस मान लेते हैं और बाकी कहते हैं नहीं हम नहीं मानते, अभी भी डिसअलाउ है। ठीक है, मसाल का तो 50,000 डिसअलाउ हुआ था, उन्होंने कहा चलो 30 हम मान लिया, 20 अभी भी डिसअलाउ। फिर भी अपील का राइट तो होता है ना, फर्दर अपील का। लेकिन जिस वक्त कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है ठीक है 20,000 रुपये हम टैक्स पे कर देते हैं। अब ये ध्यान से सुनिएगा, जिस साल में वो डिसअलाउड एक्सपेंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर यकीनी बात है मुझे उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ऑब्वियसली देना पड़ेगा। जब मैं उस पर टैक्स पे करूंगा तो वो टैक्स तो पिछले साल का है, और उस पिछले साल वो किस में गया हुआ था, डेफर टैक्स में। लेकिन इस साल वो डेफर टैक्स में नहीं रहेगा क्योंकि वो अब परमानेंट हो गया। अब ये परमानेंट हो गया इस साल में, तो इसको कैसे एडजस्ट करना है वो जरा देखें, लॉजिक समझो। तो आप ऊपर हेडिंग दे लो डिसअलाउड एक्सपेंस इन ऑफ प्रायर ईयर या ईयर्स। जिस साल में डिसअलाउ एक्सपेंस आपका होता है, जिस साल में हो रहा है, उस साल में जो डेफर टैक्स क्रिएट करते हैं वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारे सिलेबस का पार्ट सिर्फ ये है कि जिस साल में एक्चुअली डिसअलाउ हो रहा है आप प्रायर ईयर, उसको कैसे एडजस्ट करना। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बड़े आराम से आपको उसका समझ आ जाएगी। किसी भी एक साल में कोई भी ईयर ले लें, ईयर एंडेड 30th जून 2019, हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है, जिसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहूंगा, वो 69,000 है। कैरिंग वैल्यू एट 1 जुलाई 2018 को मेरी 210,000 थी ऑफ पीपीई, और टैक्स बेस जो है वो इसी डेट की 164,000। अब इस साल जो आप टैक्स डेप्रिसिएशन ले रहे हो वो 39,000 है, और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 25,000। ये एक डाटा मैंने ऐड किया, ये एडजस्टमेंट नंबर 1 होगी, 2-3 एडजस्टमेंट हर जगह पढ़ते रहते हैं। ठीक है, नंबर 2 अक्रूड इनकम एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, जब साल शुरू हुआ था 1 जुलाई 2018 बनेगा ना, वो हमारा 19,500 थी, और क्रेडिटेड टू इनकम स्टेटमेंट या एसओसीआई जो हमने इस साल क्रेडिट की है वो 23,300 है, और जो आपने रिसीव की है वो 27,500। नंबर 3 disallowed expense, $11,000। Number 4 disallowed expense of prior year,
9,500। टैक्स रेट वही रखेंगे 30%, वो मैं नहीं लिख रहा। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, करंट टैक्स। रिकंसिलिएशन वगैरह एंड पे करेंगे। करंट टैक्स, कहां से स्टार्ट करूं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा है 69,000। अब इसमें ऐड बैक होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कितनी डेप्रिसिएशन है अकाउंटिंग में? 39,000। साथ ही लेस कर देता हूं टैक्स डेप्रिसिएशन 25,000 है। उल्टा लिख दिया, 25 और 39। ठीक हो गया। इसके अलावा अक्रूड इनकम जो आपने क्रेडिट की है वो माइनस होगी, लेस इनकम क्रेडिटेड। जो क्रेडिट की है वो 23,300 है, लेकिन जो इनकम आपको एक्चुअल रिसीव हुई है वो कितनी है? वो प्लस कर दो। ये दो एडजस्टमेंट हो गई। तीसरा, डिसअलाउड एक्सपेंस को क्या करते हो? अच्छा, अब यहां दो डिसअलाउड एक्सपेंस हैं। जो नॉर्मल लिखा हुआ है डिसअलाउड एक्सपेंस वो इसी साल का है, और एक में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है पिछले सालों का है। जो इस साल का डिसअलाउड एक्सपेंस है उसको क्या करोगे? ऐड बैक करूंगा। डिसअलाउड एक्सपेंस क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि इस पे टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन जो डिसअलाउड एक्सपेंस पिछले सालों का है, जो पिछले सालों का डिसअलाउड एक्सपेंस है उसमें भी तो टैक्स देना ना। क्या उसको ऐड ना करूं? उसको भी ऐड करना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं करूंगा। लॉजिक क्या है? मैं फिर बोल रहा हूं, इसको ऐड करना चाहिए, मुझे इस पे भी टैक्स देना है। नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो करंट टैक्स मैं निकाल रहा हूं ये फॉर द ईयर है। समझे हो कि नहीं? ये आपका टैक्स फॉर द ईयर है, इस साल का। जबकि उस पे जो टैक्स बनेगा वो पिछले सालों का है। अब कैसे एडजस्ट करना देखिएगा। पहले उसी तरह कैलकुलेट करें, छोड़ दें उसको, प्लस माइनस करें। 70,200 तो करंट टैक्स निकालिए एट अ रेट ऑफ 30%। तो नोट की तरफ आता हूं। तो नोट हम बनाते हैं ना, नोट 11.1। 11 तो होता है ना जिसके अंदर दो आते हैं, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। तो मैं इसी के रिलेटेड नोट यही बना रहा हूं, और ये क्या बना रहा हूं? करंट टैक्स। अभी तक इस नोट में क्या क्या पड़ा हुआ? जी शाबाश। हाँ, दो चीजें पड़ी हुई हैं। एक करंट टैक्स फॉर द ईयर जो हम इस वर्किंग से निकालते हैं, और फिर उसके बाद अंडर या ओवर प्रोविजन ऑफ टैक्स इन प्रायर ईयर वो प्लस माइनस करते हैं। अब तीसरी चीज यहां पर आएगी, प्रायर ईयर का डिसअलाउड एक्सपेंस पे टैक्स, वो भी तो पे करना है ना। ये टैक्स वो है जो इस साल का है, और पिछले सालों का आप कह रहे हो 9500 डिसअलाउ हुआ है, तो उसमें भी तो टैक्स देना है। वो नोट में आएगा, वो उधर नहीं आएगा। जो स्टूडेंट यहां लेता है वो गलत हो जाता है। हालांकि आंसर में कोई फर्क रिकंसाइल भी हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनर गलत कर देगा। तो ये बड़ा केयरफुली देखना है। तो यहां मैं लूंगा पहले करंट टैक्स फॉर द ईयर कितना है? 21,060। अंडर ओवर है नहीं। अब मैं लिखूंगा जी टैक्स ऑन डिसअलाउड एक्सपेंस, पूरा लिखना है, ऑफ प्रायर ईयर।
प्रायर ईयर का टैक्स कितना बनता है जी? 9500 का 30%, 2850। इसको ऐड कर लो, ये करंट टैक्स आएगा जो आपका टैक्स एक्सपेंस में जाना है, 910। अब डेफर टैक्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। डेफर टैक्स दो निकलेंगे, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। एसेट लायबिलिटीज दो ही आइटम है, कैरिंग वैल्यू, टैक्स बेस, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट। तो पहले लिखिएगा यहां एज एट 30 जून 2018, जो ओपनिंग बैलेंस दिया है उसको मैं लिख सकता हूं ना 30 जून 2018, क्योंकि वही ओपनिंग बैलेंस होगा। बेशक वहां 1 जुलाई लिखा हुआ है तो मैं 30 जून लिख देता हूं। तो पीपीई की कैरिंग अमाउंट क्या थी, वो गिवन है 210, और टैक्स बेस क्या थी ओपनिंग 164, डिफरेंस आ रहा है 40। कौन सा डिफरेंस है? टैक्सेबल। दूसरा है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का जो बैलेंस है ओपनिंग वो दिया हुआ है 19, और इसकी टैक्स बेस क्या होनी चाहिए 0। तो ये डिफरेंस कौन सा है? टैक्सेबल। अक्रूड इनकम है और एसेट होता है ये। इसको प्लस कर लो 65 500, इसका 30% लो, ये ओपनिंग आ गया। ये लीजिए। अब मैं लेता हूं एज एट 30 जून 2019 पीपीई। अब बताइए इस साल की पीपीई क्या होगी? 210,000 माइनस 25,000 और 164,000 माइनस 39,000। तो डिफरेंस कितना आ गया 60,000 का। ये कौन सा डिफरेंस है? टैक्सेबल। अक्रूड इनकम, इसका लेजर बना के बैलेंस निकाल लोगे, लेकिन अभी मैं जुबानी भी निकाल सकता हूं। कैसे? अक्रूड इनकम ओपनिंग थी 19,500, जो क्रेडिट हुई है वो प्लस होगी, जो रिसीव हुई है वो माइनस हो जाएगी। इसमें ये अमाउंट प्लस करो, ये माइनस करो, तो क्या आंसर आया? 19,500 प्लस 23,300 माइनस 27,500 जी 15,300। ये कैरिंग अमाउंट आ गई। इसकी टैक्स बेस ऑब्वियसली 0 होगी। ये भी डिफरेंस टैक्सेबल है। ये बन गया 75,300। इसका लोगे 30%, 22,590। अब इसके बाद इसका भी एक नोट बनता है ना, आपको याद होगा नोट 11.2, वो यहीं बना लेता हूं। डेफर्ड टैक्स, तो हम क्या लिखते हैं जी? लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कितना है ये देखिएगा 19,650। लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस 22,590। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो चार्ज कहलाएगा। यकीनी बात है लायबिलिटी बढ़ रही है 2, ये चार्ज। अच्छा, अब ये दोनों टैक्स एक्सपेंस में जाएंगे ना, यकीनी बात है, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं पहले एसओसीआई बना लेता हूं, एक्सट्रैक्ट,
ये आगे पीछे कर रहा हूं लेकिन अब समझ गए ना मैं क्या कर रहा था, उसे लिंक कर सकूं। एसोसिएट जब बनाऊंगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा कितना है 69,000। टैक्स एक्सपेंस कितना आएगा मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, खुद ही कैलकुलेट यहीं से कर लेते हैं, मैं नोट नहीं बना रहा। करंट टैक्स कितना है 23,910 प्लस डेफर्ड टैक्स चार्ज 2940, इसको ऐड कर लो 26, ये लेस करेंगे तो ये मेरे पास 42,1। क्या एटीआर ईटीआर इक्वल आएगा? नहीं आएगा। रिकंसिलिएशन बनाते हैं, नॉट 11.3। तो मैं लेता हूं जी सबसे पहले टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट मेरा कितना है 69,000। 69,000 का 30% लीजिएगा 20,700। हालांकि टैक्स एक्सपेंस कुछ और आ रहा है, आने दो। अब इसमें परमानेंट डिफरेंस इस साल का पहले उठाओ, टैक्स ऑन डिसअलाउड एक्सपेंस 11,000 का 30%, 3,000। अब आप लोगे टैक्स ऑन डिसअलाउड एक्सपेंस ऑफ प्रायर ईयर, और वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। करंट टैक्स की कैलकुलेशन में जाओ 28, वो भी इसमें प्लस करो, तीनों को ऐड कर लो, ये टैक्स एक्सपेंस के 100% इक्वल आना चाहिए। और टैक्स एक्सपेंस है मेरे पास 26,850, यही आ रहा है। ठीक, अब खुद देख लो कि इसका कोई मुश्किल ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, सिंपल इसी तरीके से आपने इसको लेके चलना। अब सिर्फ रह गया टैक्स रेट चेंज, और वो जरा ट्रिकी इसलिए कि मतलब पिछले साल जो मैंने डेफर्ड टैक्स निकाला था वही ओपनिंग बैलेंस होता है कि नहीं। अब पिछले साल रेट 30% था, इस साल रेट 29% हो गया सपोज, या 31% हो गया, तो फिर उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है? क्योंकि जिस साल में आपने डेफर्ड टैक्स क्रिएट किया था उस साल में उसका एटीआर लगा था, लेकिन एक्चुअल अप्लाई वो होना है जिस साल में वो एडजस्ट हो रहा है, तो डिफरेंस क्रिएट होता है। उसको कैसे एडजस्ट करना है वो इंशाल्लाह कल की क्लास में मंडे को करेंगे, और मंडे को ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा डेफर्ड टैक्स, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन करेंगे, इसके क्वेश्चन सारे करने वाले हैं।